शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज सोम प्रदोष का व्रत है। यह सोम प्रदोष व्रत बहुत ही विशेष है। इस दिन सोमवार का दिन होने से भक्तों को सहस्त्रों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव पूजा करने से ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन, सुख, शांति और संतान के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह त्रयोदशी प्रदोष व्रत मनुष्य को सुखी तथा संतोषी बनाता है। जो भक्तगण आज के दिन इन कथाओं को सुनते या व्रत करते हैं तो उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ सोम प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भोलेनाथ तथा माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तों, इस पावन अवसर पर हम आपको विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं। इसलिए बिना छोड़े कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्तगण काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं सुंदर कथा। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदवंतर किसी समय सल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उन शत्रुओं से राजा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैवयोग से राजा भी सालुओं के हाथ मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थीं, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थीं। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। जब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी, उतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। अब बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं।
इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधि शिवजी ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र के ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कौन हो जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किस कर्म दोष से यह इस दुरावस्था में पड़ गया है, इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रिय भक्तों, भिक्षुवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्वदेशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर ये प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्राह ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। तब ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके माता पिता सत्यरथ श्रेष्ठ भागों के उपभोग के समय बीच में ही साल्वदेशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? तब भिक्षुक रूपी शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके सामने ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण लाइफ में कई फिल्टर्स आपकी त्वचा पर असर करते हैं। धूप का फिल्टर शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए
अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक योगोपवित संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षुक भगवान शिव जो सन्यासी भेष में थे, भक्त वत्सल शिव जी ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों व्रत शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। तदवंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। यहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कष्ट राज भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का भोग करने लगा, क्योंकि उस राजकुमार ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित करके अपना विदर्भ राज वापिस ले लिया था। अतः जो कोई भगवान शिव के इस महात्म्य को बड़े प्रेम भाव से सुनता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। तो एक बार प्रेम से बोली, शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप रसपान करेंगे। यह कथा सभी दुखों को नष्ट करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली कथा है। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ। इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया
लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली कथा। गंगा के घाट पर